मंगलकरं वीतरागविज्ञानं नमो ताय जाते वै अरहन्तादिमहा हरिमंगलकरियो ग्रंथकरण कोका जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। मोक्ष मार्ग का प्रयास करते हैं। नवे अधिकार में विषय चल रहा है जिसमें 7 तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। ये विषय हमारा चल रहा है। मूल विषय है कि सम्यक के विभिन्न लक्षणों में समन्वय कैसे हो। भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण है तो क्या वे एक ही है या अन्य अन्य है, इस प्रकार का कथन इसमें आ रहा है। जिसमें तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस लक्षण की चर्चा हुई थी। अब आगे के लक्षणों के बारे में बात करनी है। 325 नंबर का पेज है और विषय रहेगा फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, सो किस प्रकार है। मिला सबको ये विषय, यहाँ से विषय प्रारंभ है। ये इसके पहले वाले में लिखा था, इस प्रकार आपा प्रत्यय श्रद्धान में वो आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। ये विषय हमारा हुआ। आगे फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार। जहाँ ये ऐसी चर्चा आती है उसकी अपेक्षा क्या है, ऐसा इसमें पूछ रहे हैं। अरहंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। कहते हैं कि अरहंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। प्रश्न क्या है कि शास्त्र में लिखा है अरहंत देव गुरु निर्ग्रंथ गुरु हिंसादि रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा, तो वो किस प्रकार है, वो ऐसा उनका प्रश्न है। तो कह रहे कि अरहंत देवादि के श्रद्धान के कारण से कुदेवादि का जो श्रद्धान था वो जो ग्रहित मिथ्यात्व था, उस ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी पाया जाता है। क्या कहते हैं अभी, सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है। कौन? देव गुरु धर्म का श्रद्धान। देव गुरु धर्म के श्रद्धान को जो सम्यक्त्व का लक्षण कहा है वो एक अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं। किस अपेक्षा से है? तो कह रहे देव गुरु धर्म के श्रद्धान के कारण से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। सो ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव होने के कारण से उसे तो सम्यक्त्व का लक्षण कहा, परंतु सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है, क्योंकि जो द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी
ऐसा श्रद्धान पाया जाता है। कैसा श्रद्धान पाया जाता है? तो देव गुरु धर्म के श्रद्धानुरूप श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए इस लक्षण को सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं कहेंगे, परंतु इस लक्षण के कारण से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, इसलिए इसे सम्यक्त्व का लक्षण कहा जाता है। मतलब एक सिर्फ लक्षण ही है, लक्षण, हाँ, एक उपाय है। उसके नजदीक जाने के। जी जी जी, बिल्कुल। हम ऐसा कह सकते हैं, कोई बीमारी हुई हो तो तत्काल में कोई दवाई लेते हैं, तो उस दवाई के कारण से तत्काल में वो जो दुख था, पेन था, वो रुक गया, परंतु वो दवाई कोई उस रोग की परमानेंट दवा नहीं है, परंतु कुछ अंशों में वो हमें रिलीफ तो दे रही है। तो हॉस्पिटल तक जाने से पहले वो कहते हैं उतने समय तक के लिए तो आप ये दवाई ले लो और फिर जाकर के डॉक्टर से दिखा लेना, तब तक तो आपका काम चल जाएगा। मनुष्य आदि गति में जो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु धर्म के श्रद्धान के कारण से आपका ये ग्रहित मिथ्यात्व तो चला जाएगा, इतना तो आपको रिलीफ मिलेगा। अब अग्रहित के लिए क्या करें? तो कहते हैं अग्रहित के लिए आपा पर का श्रद्धान करो, सप्त तत्वों का श्रद्धान। तो ये तत्काल में सुख देने के लिए, तत्काल में आपको रिलीफ देने के लिए तो ये जरूरी है। इसके कारण से तत्काल में तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति होगी ही। ये श्रद्धान का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे? अरहत देवादि के श्रद्धान, ये श्रद्धान, अगर अरहत देवादि का श्रद्धान देखेंगे तो वो सम्यक श्रद्धान ही हो गया जी। तो वो अपेक्षा तो यहाँ पे है जी। तो यहाँ पे कौन सा श्रद्धान की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, आप बहुत गहरा प्रश्न पूछे श्रीपाल भाई ने। वो कह रहे हैं अनंत देवादि के श्रद्धान का अर्थ क्या लेवे, किस प्रकार का श्रद्धान लेवे? क्या अनंत देवादि का श्रद्धान वो श्रद्धान लेवे जिसके कारण से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो रही है, या सम्यक दृष्टि को जो श्रद्धान होता है वो लेवे, या सामान्य रूप से श्रद्धान लेवे? क्या लेवे श्रद्धान में? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर तो इस श्रद्धान का अर्थ पूर्ण रूप से श्रद्धान ही लेंगे। मतलब क्या? हम इसे ऐसा कहेंगे, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक देव गुरु धर्म शास्त्र का जो श्रद्धान है वो श्रद्धान है, और जब आत्मा का अनुभव होता है तो वही श्रद्धान श्रद्धान कहलाता है। सम्यक श्रद्धान। हाँ, तो अब जैसे ना मिथ्या चारित्र, कुचारित्र और अचारित्र, तो उसमें मिथ्या चारित्र तो मिथ्या चारित्र है। अब अचारित्र को क्या ले ले? सम्यक चारित्र लेवे या मिथ्या चारित्र लेवे? कह रहे अचारित्र को ना मिथ्या चारित्र में लेते ना सम्यक चारित्र में लेते। जैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी वो अचारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। ऐसे ही इस विषय में अभी हमें जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, उस श्रद्धान को क्या लेवे? मिथ्या श्रद्धान ले नहीं सकते और सम्यक श्रद्धान कह नहीं सकते। हम किन जीवों की बात कर रहे हैं? साक्षात द्रव्यलिंगी मुनिराजों को जो श्रद्धान है हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी का तो श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान में ही लेंगे, और जो देव शास्त्र गुरु के आराधक जीव है, द्रव्यलिंगी मुनिराज आदि, उन्हें जो श्रद्धान है उस श्रद्धान को कहाँ लेवे? तो कहते हैं अश्रद्धान में लेते हैं। मिथ्या श्रद्धान में लेंगे, कहते मिथ्या तो है, मिथ्या कहेंगे नहीं। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो सम्यक दृष्टि को श्रद्धान होता है लगभग समान ही होता है।
सम्यक शब्द इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। मिथ्या इसलिए नाम नहीं देंगे क्योंकि मिथ्या दृष्टि के जैसा आचरण नहीं है। तो क्या कहेंगे? अश्रद्धान को। और जैसे आत्मा का अनुभव होता है तुरंत उसी श्रद्धान का नाम सम्यक श्रद्धान है। इसलिए यहाँ जो श्रद्धान लेना चाह रहे उस श्रद्धान को हम अश्रद्धान की अपेक्षा से श्रद्धान कहेंगे। क्योंकि शास्त्र में हम केवली के अलावा और उस स्वयं जीव के अलावा कोई एक कह ही नहीं सकता है कि इस जीव का देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो कैसा श्रद्धा है, कोई कह ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि उस जीव के परिणाम अभिप्राय वो ही जाने, अन्य नहीं। इसलिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न रहा कि वो श्रद्धा कौन सा, तो हम कहेंगे अश्रद्धा। यदि मोटा मोटा पूछेंगे तो कहेंगे सम्यक श्रद्धा। मोटा मोटा पूछेंगे तो सम्यक श्रद्धा नहीं कहना पड़ेगा, व्यवहार वाला। हालांकि व्यवहार नाम तब आता है जब निश्चय हो, इसलिए वो भी हम लोग दृढ़ता से कह नहीं सकते हैं। हाँ, तो मोटा मोटा कहेंगे व्यवहार श्रद्धा। ठीक, फिर कहते हैं अथवा जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अनंत देवादि का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या न हो, परंतु अनंतादि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। इसलिए अनंतादि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व। अब देखिए स्पष्टता दे रहे हैं, कहते हैं जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। क्या कहते हैं? अनुव्रत महाव्रत होने पर तो अनुव्रत महाव्रत है और देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, दोनों संभावना है। बाह्य में तो अनुव्रत महाव्रतों का पालन होते हुए दिखाई दे रहा है, परंतु कोई देश चारित्र सकल चारित्र नहीं है। वो लोग कहने के लिए कहते हैं, वो अलग बात होगी। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, फिर कहेंगे सातवीं प्रतिमा, वो कहने वाली बातें होती हैं, उसमें कोई दम नहीं। ये जो कह रहे हैं ना, ये अनुव्रत महाव्रत, ये बाह्य दिखाई देने वाली बातें, दिखाई देने वाली बात हो रही। तो दिखाई देने वाले में तो संभावना नहीं बनती है। हाँ, आपका प्रश्न कब लागू होगा कि कोई मुनिराज है, द्रव्यलिंग नहीं, भावलिंगी मुनिराज है। हाँ, भावलिंगी मुनिराज है और बाह्य दशा में भले ही देखने में महाव्रत है और परिणामों में देश चारित्र है, ऐसा हो सकता है। वहाँ द्रव्यलिंग बोलते हैं जी, उनको द्रव्यलिंगी मुनिराज बोलते हैं। जब ना वो पंचम गुणस्थानवर्ती हो हाँ, तो उनको द्रव्यलिंगी। बराबर है, बिल्कुल सही जी जी। तो कोई भावलिंगी मुनिराज हो और गुणस्थान गिर जावे तो अंतरंग परिणामों की अपेक्षा से तो वो द्रव्यलिंगी पांचवें गुणस्थान में आए और बाह्य दशा में दिखाई देंगे छठवें गुणस्थान महाव्रती, तो वहाँ वो संभावना है। परंतु बाह्य दशा में तो कोई संभावना नहीं बनती। बाह्य दशा में तो किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से
कोई मुनियावस्था, कोई मुनिव्रत या कोई अनुव्रत महाव्रत की संभावना ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होना ही चाहिए, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं हो। ये बात बिल्कुल फिक्स है कि अनुव्रत महाव्रत नहीं है और देश चारित्र सकल चारित्र हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर, अन्वय रूप कारण ये होने पर वो होना ही है, ऐसा कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार जानकर, कारण में कार्य का, कारण है तो कार्य है, उपचार करके इनको चारित्र, इस अपेक्षा से ये चारित्र कही जाए। उसी प्रकार अरिहंत देवादि का श्रद्धा होने पर तो सम्यक तो हो या न हो, परंतु अनंतादि का श्रद्धा हुए बिना, फिर से अब यहाँ थोड़ा विचार करेंगे, परंतु अनंतादि का श्रद्धा हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यक्त्व कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंतादि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व क्या कहते हैं। उसी प्रकार अनंत देवादि का श्रद्धान होने पर, अभी अनंत देवादि का श्रद्धान है तो सम्यक तो हो या न हो, सम्यक तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु अनंतादि का श्रद्धान हुए बिना, अनंतादि का श्रद्धान हुए बिना, अनंतादि का श्रद्धान नहीं है और तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। तो यहाँ रुकते हैं। ये अनंतादि का श्रद्धान हुए बिना मनुष्य गति की मुख्यता से ये कथन है कि मनुष्य गति में हो और अनंतादि का श्रद्धान हुए बिना ही तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो हो जावे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए कदाचित लिखा है हाँ। दिलियंस मनुष्य गति की अपेक्षा से, दिलियंस की अपेक्षा यानी अन्य गति की अपेक्षा से अनंतादि का श्रद्धान की मुख्यता नहीं है, इसलिए कदाचित शब्द दिया है। तो अभी मनुष्य गति में कोई जीव हो और वो कहे कि नहीं हम लोग घर पर ही स्वाध्याय कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं हम तो बस अभी अपने में लगे हुए हैं, हम तो अपना ही करते हैं, अच्छी बात है करे, परंतु देव शास्त्र गुरु की आराधना किए बिना, अनंत आदि का श्रद्धा किए बिना सम्यक तो होने वाला। ये अनंत आदि के श्रद्धान में पूरे शतावश्यक क्रियाओं को लेना चाह रहे हैं, इसमें शतावश्यक क्रियाओं को जो सम्यक्त्व के लिए बेसिक वो है ना, ये सम्यक्त्व में मूल रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को लेते हैं ना, इसमें वो बात लेना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही मुख्य बात है। क्या होता है, समय सार आदि ग्रंथ का अध्ययन करके एकांत पक्ष का श्रद्धा होता है और फिर निश्चयाभासी जीव हो जाता है। सो उस निश्चयाभासी जीव को, निश्चयाभासी भी कहना ठीक नहीं, मिथ्या दृष्टि होता है पूरा, तो निश्चयाभासी थोड़ा तो विचार करता है। ये जब तक आप अरिहंत आदि का यथार्थ श्रद्धा नहीं करेंगे ना, ये तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं होगा। से आप बात करें तो ऐसा हो जाएगा कि व्यवहार में ना निश्चय नहीं हो सकता, वो भी कहना गलत हो सकता है, निश्चय भी हो सकता है। और एक एंगल से देखा जाए तो व्यवहार तो फर्स्ट
स्लिप करनी पड़ेगी, जी। ये निश्चय में जाना पड़ेगा जो जी। महादेव का। जी जी ऐसा कि बस किसी को क्या तो निश्चय तो डायरेक्टली होगा। जी, डायरेक्ट निश्चय होगा पर उसके पहले व्यवहार की भूमिका बनी रहेगी। पर व्यवहार करते करते निश्चय होगा वैसा नहीं। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये बात बिल्कुल है। करते 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 ऑटोमेटिक एक दिन में निश्चय पहुंचूंगा ऐसा हो नहीं नहीं नहीं, सकता। ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा जरूर होगा कि जब वो निश्चय में जाएगा तो व्यवहार बाहर में रहेगा ही। रहेगा। ये बिल्कुल निश्चित है। ये बहुत जरूरी है व्यवहार का भी। अभी मैं थोड़ा विचार करो, काफी 15-20 दिन से जैन दर्शन में निश्चय की ही मुख्यता है, व्यवहार तो साथ में चलने वाला है। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, हम लोगों ने अनुभव किया है, सब लोग जानते हैं कि व्यवहार से मोक्ष होगा ही नहीं। सब लोग जानते हैं, कहते हैं, और सब लोग कहते हैं सवेरे उठ करके मंदिर जाओ। बीस तो उल्टा चलने का ही मिलता है, ऐसे वो हाँ? भी अपनी पढ़ाई जी का। बिल्कुल, सब लोग कहते हैं। और थोड़ा विचार करते हैं ना, गुरुदेव की परंपरा की बात करते हैं हम, बाकी को तो गौन करते हैं। बिल्कुल स्वाध्याय में सभा में बैठ करके आप पूछेंगे कि भाई ये देव शास्त्र गुरु की आराधना से मोक्ष होगा? अरे नहीं नहीं, नहीं होगा। व्रत उपवास से नहीं होगा। जब व्रत उपवास से नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु की व्यवहार धर्म की आराधना से नहीं होगा, तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि ये सवेरे सवेरे ये अभिषेक और ये पूजा पाठ क्यों करते हैं? स्वाध्याय करते हैं ना, स्वाध्याय तो कहते हैं स्वाध्याय करेंगे 9 बजे के बाद, पहले पूजा पाठ करेंगे, अभिषेक करेंगे, और फिर स्वाध्याय में बैठ करके कहेंगे पूजा पाठ से धर्म नहीं होता है, और फिर कहेंगे कि कल सवेरे हम लोग ये पूजन करेंगे। ये क्या चक्कर है? मतलब ऐसा समझने वाली बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि समतोल नहीं रखा जाए ना, जीव स्वच्छंद होता है, जीव स्वच्छंद होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मूल परंपरा में, जैन मूल परंपरा में जो हमें बचपन से घर में सिखाया जाता है कि मंदिर जाना जरूरी है। अब मंदिर नहीं जाएंगे तो आपको चाय नाश्ता नहीं मिलेगा, और फिर हम कहते चलो ठीक है मंदिर जाएंगे। फिर पाठशाला में कहते हैं कि आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और फिर कहते हैं पूजा पाठ किए बिना आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। ये क्या चक्कर है? मतलब बच्चे उलझन में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसे ही चल रहा है, बहुत समय से, बहुत पीढ़ियों से, अनादिकाल से ऐसे सिस्टम चल रहा है। इसीलिए हम लोग जैन बने हुए हैं। ये जो चल रहा है ना सिस्टम, मंदिर गए बिना चाय नाश्ता नहीं मिलेगा और मंदिर जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, इसी कारण हम जैन बने हुए हैं। यदि ये इसमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो हम जैन नहीं रहेंगे। उदाहरण कहूं, ये दादा भगवान आप लोगों ने सुना है? दादा भगवान, हाँ? मैं 15-20 दिन पहले की बात है, एक संडे को, शायद लास्ट टू लास्ट संडे, थाना में गया था। एक हमारे दोस्त हमें लेकर के गए थे। वहाँ थाना में एक बहुत बड़ा, हाँ, दादा भगवान का एक मंदिर बना है, और वहाँ जो लोग मुझे मिले तो समय सार की इतनी अच्छी बातें उन्होंने सुनाई मुझे तो लगा भाई इनके साथ बैठ करके सुनते रहो। सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, इतना सुंदर समय सार उन्होंने सुनाया। ठीक है, चलो भाई सुन तो लिया, बाकी क्या है? तो बाकी तो ऐसा है कि एक तो सिमंदर भगवान की वो क्या कहे, आभूषण वाली प्रतिमा स्थापित की है, और एक जगह विष्णु भगवान और उनके हिसाब से शंकर भगवान, और फिर ऐसा थाना में, और ये देवी देवताओं की, और ये सब किया। तो हमने कहा कि ये क्या फिर कंसेप्ट है जब आप समय सार करते थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब आत्मा बराबर है, ये भूले भगवान है। अरे वो तो ठीक है, पर आप क्यों भूल रहे हैं? ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो निश्चय को तो उन्होंने पकड़ लिया, व्यवहार को छोड़ दिया। तो हमने कहा ये सब लोग उसे टच तो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमने इससे, अच्छा, उसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी रखी है कि वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, जस्ट
स्टैचू रख देते हैं, जस्ट स्टैचू रखते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। तो मैंने कहा ये सब आप टच कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमने इसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, सीधी मूर्ति बनाई और उठा करके यहाँ रख दी। अच्छा अपने भगवान की नहीं, उनके भी भगवान विष्णु और शंकर उसकी भी वो प्रतिष्ठा नहीं करते, जस्ट उठा के रख देते। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि प्रतिष्ठा करने से वो सच में भगवान हो जाएंगे, और सच में भगवान होंगे, लोग टच करेंगे तो अभिनय का दोष लगेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, तो ये तो आपको पता है। तो हमने ये इसलिए रखा है कि सबको लगना चाहिए कि सबके भगवान है, समान है, सब भगवान आत्मा है, वो सब भगवान आत्मा लगने चाहिए, इसके लिए ऐसा लगा। और सबको टच करने से एहसास होता है कि हम भगवान आत्मा है। मैं इस बात उनका वो जाने जो भी हो, वो रात को मैंने भी खा सकते हैं। हाँ रात में खाते हैं ना वो लोग, खाते हैं। उस दिन वो उनकी प्रतिष्ठा थी तो हमने देखा पूरे टाइम भोजनालय उनका शुरू था ऐसा। खैर वो बातें नहीं, मूल बात क्या पकड़ी मैंने और क्या पकड़ना है हम लोगों को, ये जो व्यवहार धर्म है ना, व्यवहार वाला, वो व्यवहार वाला यदि छूट जाए तो निश्चय गड़बड़ा जाता है। अब ना उनके पास व्यवहार है ना निश्चय, कोई धर्म ही नहीं है। तो यहाँ जो लिखा है ना, मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूँ उसे, अरहंतादि का श्रद्धान हुए बिना। अब यहाँ पर कौन सा श्रद्धान लेवे, श्रीपाल में कौन सा श्रद्धान लेवे? यहाँ मोटा मोटा वाला श्रद्धान लेना चाह रहे, बिल्कुल मोटा मोटा। जैसे यदि प्रतिमा पर एक धागा भी है तो वो पूजनीय नहीं, हम उस श्रद्धान की बात करना चाहते हैं। अब वो श्रद्धान हो जावे कि एक धागा होने से प्रतिमा पूजनीय नहीं होती है, हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा वाला आगे? फिर आगे चलेंगे कि जैसे अरहंत भगवान के गुण होते हैं, वो 81 नंबर की गाथा तक हम लोग चलेंगे। द्रव्य की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, जैसे अरहंत भगवान है वैसे ही मेरा स्वरूप है, वो आगे। पर पहले अरहंत या पहले देव, कुदेव और अदेव का तो श्रद्धान हो। तो हम लोगों को घर में जो सिखाया जाता है ना, वो देव और कुदेव का वो श्रद्धान सिखाया जाता है। तो हम देव के श्रद्धान तक आए बिना, यहाँ जो लिखा है ना, अरहंत आदि के श्रद्धान हुए बिना, तो वो कौन सा वाला? कि वो वाला श्रद्धान है व्यवहार वाला। वो हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धालु सम्यक चारित्र नहीं होता। अब हमें ये श्रद्धान हुआ है कि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या होता है, जो हमने 7वें अधिकार में पढ़ लिया है। हमने देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बारे में 6वें अधिकार में भी पढ़ा है, हमने 7वें अधिकार में भी पढ़ा है, हमने 4थे अधिकार में भी पढ़ा है, पहले में भी पढ़ा है, पहले में वही से शुरुआत करके आए हैं। अब वो हुए बिना अब ये 9वें अधिकार वाले श्रद्धान तक आए। तो कहते हैं, मुझे इतनी अच्छी बात लगी वो विषय देख करके, वो दादा भगवान वाला, कि मैंने कहा सच बात तो ये है कि हमारे घरों में जो मंदिर जाने के लिए कहते हैं और पाठशालाओं में जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कराते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो नहीं होता तो हम भी उसी मार्ग में लग जाते थे, आत्मा आत्मा करते करते हम भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से दूर चले जाते थे। परंतु पुण्य उदय के कारण से ऐसी स्थिति हमारी नहीं हुई। फिर लेकिन एक उधर प्रश्न है। हाँ। शुरुआत के लिए तो बहुत अच्छा है और जरूरी है, लेकिन एक बार तुमका वो श्रद्धान, तुम्हारा वो श्रद्धान हो गया है बेसिक वाला, और फिर हम लोग 2-2 घंटा पूजा पाठ करते रहते हैं या जो भी करते रहते हैं, और स्वाध्याय नहीं करते या आगे की प्रोसेस नहीं करते, तो उसका तो कोई मतलब नहीं जी। फिर हम लोग वो क्या करते हैं, पूरे जिंदगी 2-2 घंटा मंदिर में निकाल लेते हैं, बाकी फिर खुद का स्वाध्याय या समाज या तत्व चिंतन जो भी बोलेंगे उसमें जाएंगे, तो वो भी तो गलत है। बिल्कुल गलत है। फिर हम लोग वहां पर अटक गए। तो वहां पर हम लोग अटक गए, इसके लिए हमें 7वें अधिकार वाला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं कर रहे, उसके लिए पहले अधिकार वाला है। अटक गए तो 7वें अधिकार वाला है। आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि हम इस अपेक्षा से विचार करें, सच्चे श्रद्धान की अपेक्षा से, तो हम अटक गए। हमें वहां से आगे निकलना बहुत जरूरी है।
और थोड़ा कहे ना तो निश्चय की भाषा में मैं स्वतः तो एक नाम ले रहा हूँ, तत्व चिंतन और भेद ज्ञान के बिना यदि 2-2 घंटे भगवान की पूजा अर्चना करता रहूं तो मेरा वो पूजा अर्चना करना मिथ्या श्रद्धान के समान ही है। निश्चय की भाषा बिल्कुल बाहर की दुनिया में मैं एक किसी पत्थर को भगवान मान करके पूजा कर रहा था, सेम वो यहाँ पर भी वही हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। अब बस इतना है कि कुदेव के पास जाने से अच्छा है कि सुदेव के पास ही बैठा हूँ, तो पीछे नहीं जा रहा हूँ, बीच में अटका हूँ। अब हो सकता है मौका मिल जाए तो आगे बढ़ जाए। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी तीनों अपने को नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हाँ बैलेंसिंग है वो और देखिए व्यवहार की दृष्टि से कहो ना, वो भले 2-2 घंटे मंदिर में अटका हुआ है फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है? पता नहीं कब उसे कब कैसे मौका मिल जाए, कुछ अवसर आ जाए और वो आगे बढ़ जाए। और ऐसा काफी बार होता है, जितने साधक में आप हमें दिखाई देंगे तो बहुत सारे साधक में ऐसे हैं जो प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की आराधना करते थे पर सच्चा धर्म नहीं समझते थे, और जब ये स्वाध्याय की स्वाध्याय उनको मिला और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। तो ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए कुछ नहीं करने से अच्छा है तो कुछ तो करें, पर जो कर रहे हैं उसी में संतुष्ट हो गए तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ना जरूरी है। फिर कहते हैं अनंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता, इसलिए अनंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कार्य का उपचार, कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। मतलब ऐसा है कि किसी जीव को सम्यक श्रद्धान होवे पर उसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यदि उसे सम्यक श्रद्धान है तो उसके पूर्व में निश्चित रूप से उसे देव शास्त्र गुरु का भी सम्यक श्रद्धान होगा ही, इसलिए इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है, इसीलिए इसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान से श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसके सच्चे अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादी की पहचान होती है। क्या कहते हैं? अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो, मतलब तत्वार्थ श्रद्धान है, उसके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। बिल्कुल ये तो होना ही है, जिसका सच्चा देव शास्त्र जिसे तत्वार्थ का श्रद्धान है उसे देव शास्त्र श्रद्धान होता ही है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे, मतलब तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है और अनंत आदि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तो फिर ऐसे जीव को अनंत आदि के यथार्थ स्वरूप की पहचान ही नहीं होती। तथा जिसके सच्चे अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रव आदि की पहचान होती है, या फिर यदि वो जीव अनंत आदि का सच्चा स्वरूप जानता है तो उसे भी जीव अजीव के आश्रव आदि की सच्ची पहचान होती ही होती है। तो अन्वय है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से ऐसा होना ही है। इस प्रकार से इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अनंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। ये अविनाभावी जानकर के कहीं कहीं पर भी इनके श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जीवों के देव कुदेवादि का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त्व होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। कि भाई नरकादि गति है, वहाँ तो जीवों के देव कुदेव आदि का कुछ व्यवहार ही नहीं है,
और उनके भी सम्यक्त्व पाया जाता है। इसलिए सम्यक्त्व होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभव नहीं है। उसका कहने कि ये नियम तो यहाँ बैठता ही नहीं है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और समाधान, सप्त तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना। और को नहीं माना वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के आराधक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना। और को नहीं माना वही गुरु का श्रद्धान हुआ। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं। और को नहीं मानते वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान में गर्भित अनंत देवादि का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है उस निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त्व में देवादि का श्रद्धान का नियम है। क्या कहते हैं, सप्त तत्व के श्रद्धान में, सात तत्वों का श्रद्धान तो मोक्ष नरक गति में मानते ही है। तो जब सात तत्वों का श्रद्धान नरक गति में मानते हैं तो कहते हैं सात तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। नरक गति में सात तत्व वगैरह पहले का याद आया तो अलग बात है, बाकी तो उनको फिर वो ये कैसे मिलेगा, ज्ञान तो कैसे होगा? नरक आदि ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं। नरक गति आदि में शब्दात्मक रूप से सप्त तत्वों के श्रद्धान की बात नहीं, भाव पक्ष से बात है, भाव अपेक्षा। और भाव अपेक्षा में जीव जीव है, अजीव अजीव है, इतना ही जानना जरूरी है। उसमें अलग से नाम आदि की आवश्यकता नहीं है। उसका इधर आगे लिखा है, इसके लिए मैंने तो मोक्ष तो नरकों को भी इच्छा है ना, जिसको सम्यक्त्व हुआ है उनको भी पता है मोक्ष में जाने से ही है। नाम अपेक्षा भले ही मोक्ष तत्व नहीं जानते हैं, परंतु पूर्ण सुख की इच्छा तो जीव को है, वही उसका मोक्ष तत्व का श्रद्धा रहेगा। कहते हैं सप्त तत्व के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। कैसे वो कहते हैं, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वो मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। अब आपका प्रश्न ऐसा है कि नरक में ये मोक्ष तत्व क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में नारकी जीव को कहाँ से पता चलेगा? यहाँ मनुष्य गति में तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ तो पता चलेगा, वहाँ नरक गति में कैसे पता चलेगा? तो देखिए, नरक गति में शब्दात्मक रूप से पता चलने वाली बात नहीं है, भाव अपेक्षा से बात है। और भाव अपेक्षा वाली बातों में ऐसा है कि भाई नरक गति में उन्हें इस बात का तो एहसास होता है कि अभी हम लोग जहाँ हैं ये बहुत दुख की अवस्था है, और कोई अवस्था तो ऐसी होगी जहाँ बिल्कुल भी दुख न हो, और जो बिल्कुल भी दुख की अवस्था नहीं है उसी का नाम मोक्ष है। उसे शब्दों के रूप में हम लोगों ने यहाँ लिखा मोक्ष तत्व। सो कहते हैं श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। वे लक्षण को उत्कृष्ट मान रहे हैं, उसका जो लक्ष्य है उसे भी हम उत्कृष्ट मानते हैं, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट मानना तो अपने आप ही मानने में आता है। और को नहीं माना वही देव का श्रद्धान हुआ। कि सर्वोत्कृष्ट तत्व कौन है? मोक्ष। और मोक्ष तत्व के धारक कौन है? अनंत सिद्ध। अब वो जो अनंत सिद्ध उसके धारक है, और लक्ष्य को हमने उत्कृष्ट माना है तो उसके लक्षण को भी हमने उत्कृष्ट माना, और को नहीं माना तो वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट
माना। चलो मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष के कारण कौन है? संवर और निर्जरा, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट माना। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है। प्रत्यक्ष में यदि हमें संवर निर्जरा के धारक देखना हो तो हमें मुनि अवस्था देखनी चाहिए। तो मुनि, इसलिए मुनि को भी उत्तम माना, और को नहीं माना। और को नहीं माना मतलब अन्य कोई भी जीवों को हमने संवर निर्जरा के कारण स्वरूप नहीं माना। वही गुरु का श्रद्धान हुआ। देव हुए, गुरु हुए। अब धर्म तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। क्यों? भले ही दशा नरक की क्यों ना हो, नरक दशा में भी वे जीव इस बात का एहसास करते हैं कि यदि अल्प मात्रा में भी राग भाव है, चाहे द्वेष भाव हो या राग भाव हो या मोह भाव हो, वो दुख का ही कारण है। इसलिए राग द्वेष मोह भाव को छोड़ना वही उत्कृष्ट है। यदि उन्होंने ऐसा माना तो अपने आप ही धर्म का भी श्रद्धा उनका हुआ। इसलिए कहते हैं तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान में गर्भित अनंत देवादि का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। वही जिस निमित्त से, जिस भी कारण से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस निमित्त से देवादि का भी श्रद्धान होता है। अब ये जिस निमित्त क्या लेवे, इसका अर्थ लेवे। जिस निमित्त से तात्पर्य यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, या तो उसे जाति स्मरण हो जावे, अवधि ज्ञान होवे, पहले दिन नरक तक की बात हो तो किसी का प्रत्यक्ष में उपदेश होवे। पहले दिन नरक के लिए देवगति के देव आकर के संबोधन करे, और उस संबोधन से इस जीव को तत्वार्थ श्रद्धा हो जावे, तो फिर जब तत्वार्थ की बात करें जी, हाँ जी, निसर्गज होता है जी। अब निसर्गज होने में तो जिस भी निमित्त से निसर्गज होगा, उसी निमित्त से उसे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होगा। और यदि अधिगमज की अपेक्षा से बात करें, पहले तीन नरक की अपेक्षा, तो जो जीव उपदेश दे रहा है तत्व श्रद्धान का, वो जीव देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का भी उपदेश निमित्त होता है। इसलिए लिखा है जिस निमित्त से तत्व श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होता ही है। जब सम्यक को होगा, हाँ। तो ये भी आएगा समझ में कि ऐसे कोई जीव है जिन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त की। जी बिल्कुल है। हम ऐसा उसमें यदि विचार करें ना, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जैसे आत्मिक सुख की मुझे प्राप्ति हुई, तो क्या ऐसे आत्मिक सुख की प्राप्ति अन्य जीवों को है, या जितने अंशों में मुझे है, तो क्या पूर्ण अवस्था में पूर्ण अंशों में किसी जीव को है? तो अवश्य है। तो जिसे पूर्ण अवस्था में है वो जीव सर्वोत्कृष्ट है। अब भले उन्हें नाम वो अर्हंत सिद्ध न देवे, नाम न देवे, पर अवस्था का तो एहसास उनको होना ही होगा। हाँ, उनके हो जाएगी कि जो सुख मुझे जी आंशिक सुख में और हाँ। पूर्ण सुख की प्राप्ति किसी न किसी जीव को हुई है, हुई है। ऐसा भाव उनको पक्का लगेगा। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। जैसे वर्तमान में हम लोग विचार करते हैं कि हमें ये अल्प ज्ञान है, या वर्तमान में मुझे एक विषय का ज्ञान है, आपको अन्य विषय का ज्ञान है, आपको अन्य विषय का ज्ञान है, तो कोई तो जीव होगा जिसे सभी विषयों का ज्ञान हो, और जिसे ऐसा ज्ञान हो उसका नाम हम लोग केवली भगवान कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ही नार के जीवों को भी होता हो, और तब जाकर के उन्हें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा होता है। फिर कहते हैं अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धा होता है, उस निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धा होता है, इसलिए सम्यक्तों में देवादि के श्रद्धा का नियम है।
फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव। अब यहाँ से प्रकरण चेंज हो रहा है। अब तक तो सप्त तत्व हुए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, अब तत्व श्रद्धान के बारे में ही कहते हैं। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, ये प्रत्यक्ष में देखा जाता है, उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसे तत्व श्रद्धान होता ही है। समाधान, तत्व श्रद्धान बिना अनंत आदि के 46 गुण आदि गुण जानता है, वह पर्याश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव उद्गल के जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने, इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा। क्या कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान हुए बिना अनंत आदि के 46 आदि गुण जानता है। तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है और 46 आदि गुणों को जानता है, वो पर्याश्रित गुण जानता है। वो जानेगा भी अनंत आदि को तो कैसे जानेगा? पर्याश्रित। यहाँ पर तो मतलब एक प्रकार से निश्चय की अपेक्षा से बात हो रही है, इसलिए पर्याश्रित गुणों की बात की है। बाकी सामान्य व्यवहार में यदि विचार करें तो हम अनंत को जानते हैं, तो हम अनंत को क्या जानते हैं? पहली बात तो बहुत अपेक्षा से विचार करें तो हम लोग तो प्रतिमा स्वरूप ही जानते हैं अनंत को, ये अनंत भगवान की प्रतिमा है। और आगे बढ़ गए तो हम कहेंगे कि समूह शरण वाले हैं, छत्रत्रय वाले हैं। हम लोग इतने ही बाह्य जो गुण दिखाई देते हैं उसी अपेक्षा से अनंत का स्वरूप जानते हैं। तो इसलिए वो कह रहे 40 आदि गुण जानता है, वो पर्याश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव उद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचाना। मतलब जो जीव के गुण है वो जीव के हैं, और जो शरीर के गुण है, उद्गल के गुण है, उन्हें भिन्न भिन्न रूप से नहीं जानता, यथार्थ नहीं पहचानता। इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। इस अपेक्षा से विचार करने पर उसे यथार्थ सच्चा श्रद्धान नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना, मतलब जीव और अजीव को अलग अलग जाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। जो अनंत आदि के आत्माश्रित गुण है और शरीराश्रित गुण है उन्हें भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने। यदि वो भिन्न भिन्न जानेगा तो फिर अपने आत्मा को भी तो परद्रव्य से भिन्न कैसे न जाने, कैसे न माने। इसलिए प्रवचन सार में कहा है कि जो जानदि अरहंतम तवत् गुणत पंचेते ही सो जानदि अपान मोह खलु तस्य। इसका अर्थ यह है कि जो अनंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता है वो आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है, तथा मोक्षाधिक तत्वों के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। अब बात तो है जीवादि का श्रद्धान नहीं तो उसे अनंत का श्रद्धान नहीं। मोक्षादि तत्वों का श्रद्धान हुए बिना अनंत आदि का महात्म्य कैसे जानेगा? पहले तो उसे मोक्ष की महिमा आवे तब तो अनंत की महिमा आएगी।
तथा लौकिक अतिशयादि से अनंत का, तपस्यादि से गुरु का, और पर जीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है। तथा आत्माश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जानता है। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा नियम। क्या कहते हैं? तथा आत्माश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। कि आत्माश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान हुए बिना जान ही नहीं सकता है। इसलिए जिसके सच्चे अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही अवश्य होता है, ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश, इस प्रकार के सम्यक्त्व के जो लक्षण थे, तत्व श्रद्धान हो, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, इसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। अब इसका थोड़ा सा और विस्तार रहेगा, वो हम आगे के इसमें देते हैं, उस समय हम लोग विशेष विचार। अभी के लिए अभी ऐसा है कि बहुत ब्रेक